हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 71। ये बच्चों न्यू बुक का क्वेश्चन नंबर 71 है और ओल्ड बुक में ये 68 है। न्यू बुक मीन्स 2020-21 का ये न्यू एडिशन है ये। सो 71 ओल्ड बुक का 68 क्वेश्चन है। फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ एक्स एंड वाई हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 7:3। ओल्ड रेशियो गिवन है। एक्स का कैपिटल बैलेंस 3 लाख, वाई का 1.5 लाख, रिजर्व ऑलरेडी गिवन है 1,60,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40,000। कुछ भी गिवन नहीं है तो ये क्रेडिट बैलेंस है, मींस प्रॉफिट है ये 40,000 एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर 10,000, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये, लॉसेज 10,000। ऑन दैट डेट दे एडमिट जेड फॉर 1/5 शेयर। जेड आ रहा है 1/5 के लिए। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:1:1। ओल्ड गिवन है, न्यू गिवन है। जेड ब्रिंग्स 3 लाख एज हिज कैपिटल। जेड 3 लाख कैपिटल लेकर आ रहे हैं। पास जर्नल एंट्रीज फॉर रिकॉर्डिंग गुडविल। पूरा क्वेश्चन रीड कर लिया है। गुडविल का कोई अमाउंट नहीं दिया हुआ, लेकिन लास्ट में वो फिर भी कह रहा है कि पास जनरल एंट्रीज फॉर रिकॉर्डिंग गुडविल। गुडविल रिकॉर्ड करने की एंट्री करो, मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट गुडविल। हिडन गुडविल का क्वेश्चन है। गुडविल हिडन है बट वी हैव टू कैलकुलेट द गुडविल। लेट्स स्टार्ट। पहले भी हम 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं इसके। क्या करेंगे, इन तीनों की जो कैपिटल है, ओल्ड पार्टनर्स प्लस न्यू पार्टनर की कैपिटल, इन तीनों को प्लस करो। उसके अलावा रिजर्व्स अमाउंट वो ऐड करो। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स यदि हैं वो ऐड हो जाएंगे। एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं वो माइनस हो जाएंगे। ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, ये लॉस है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये भी माइनस हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, लॉसेज होते तो वो भी माइनस हो जाते। तो लेट्स स्टार्ट। पहले तीनों की कैपिटल को ऐड करो। लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। कैपिटल एक्स की 3 लाख, वाई की 1.5 लाख, जेड के 3 लाख, तीनों की कैपिटल। फर्म में ऑलरेडी रिजर्व्स पड़े हैं 1,60,000, ये ऐड हो जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कुछ भी ना दिया हो तो ये क्रेडिट बैलेंस एज्यूम होगा, मीन्स प्रॉफिट है ये 40,000, ये भी ऐड हो जाएंगे। ये तीनों की कैपिटल, ये रिजर्व का पैसा, ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस मीन्स प्रॉफिट, ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, ये बैलेंस शीट में असेट साइड होते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये माइनस हो जाएंगे। तो ये कैपिटल ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ फर्म आ गई 9,40,000। अब दोबारा कैपिटल निकालो ऑन द बेसिस ऑफ जेड्स कैपिटल। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ जेड शेयर। जेड कितनी कैपिटल ला रहा है, जेड ला रहा है 3 लाख रुपए कैपिटल के। 3 लाख कैपिटल और जेड का शेयर कितना है, जेड 1/5 के लिए आ रहा है, मीन्स उल्टा कर दो। जेड के शेयर से, जेड की कैपिटल से हम टोटल कैपिटल निकाल रहे हैं, बैक स्टेप उठा रहे हैं। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ जेड शेयर, जेड की ही कैपिटल, जेड का ही शेयर, लेकिन रिवर्स करके ये 15 लाख टोटल कैपिटल आ गई है फर्म की ऑन द बेसिस ऑफ जेड शेयर। अब देखो लगाई कितनी थी, XYZ ने 9,40,000। जेड के एडमिशन के दिन कितनी कैपिटल निकली, 15 लाख, मीन्स इंक्रीज्ड है। ये जो इंक्रीज्ड अमाउंट है ये 5,60,000 का है। लगाई 9,40,000 थी, आज कैपिटल कितनी निकली, 15 लाख, मीन्स गुडविल आ गई 5,60,000। तो ये फर्म की गुडविल है, इसमें से जेड का शेयर निकाल लेंगे। फर्म की गुडविल, इसमें से जेड का शेयर 1/5, ये आ गया 1,12,000। अब कर लो एंट्री। कैपिटल कितनी लेके आ रहा है, 3 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल 3 लाख। और क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है दैट जेड ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश और नॉट, कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो क्या एज्यूम करेंगे कि वो गुडविल नहीं लेकर आ रहा। तो गुडविल नहीं लेके आने की करंट अकाउंट वाली एंट्री है। जेड्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बच्चों ओल्ड दी हुई है 7:3, न्यू दी हुई है 3:1:1। तो सो आप ओल्ड माइनस न्यू के सैक्रिफाइसिंग निकालो और वो हमारी इक्वल आ जाएगी और इसको इक्वल बांट दो 56,000। तो ये ध्यान रखो, जब भी आपको हिडन गुडविल निकालनी है तो तीनों पार्टनर्स की, ओल्ड प्लस न्यू, तीनों पार्टनर की कैपिटल को ऐड कर लो। फर्म के पास जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं वो ऐड कर दो, एक्यूमुलेटेड लॉसेज है माइनस कर दो। इसके अलावा रीवैल्यूएशन गई थी प्रॉफिट है वो ऐड हो जाएंगे, रीवैल्यूएशन गई थी लॉसेज है वो माइनस हो जाएगा।
एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है, ये माइनस हो जाएगा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये आ जाएगी टोटल कैपिटल। ऐसे निकालते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 72, नई बुक का 72 है, ओल्ड बुक में ये क्वेश्चन नंबर 70 है। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई, रेशो 3:2, ओल्ड रेशो गिवन। क्रेडिटर्स रिजर्व, जेड के आने से पहले ही रिजर्व में आपको दिए हुए हैं बच्चों 1 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40,000, कुछ भी गिवन नहीं है, ये क्रेडिट बैलेंस है। ये कैपिटल दी हुई है, इधर देख लो, बैंक डेटर स्टॉक मशीन, ये रिटर्न ऑफ की एंट्री। गुडविल पहले से ही बुक्स में दी हुई है, जेड के एडमिशन से पहले ही गुडविल हमें 30,000 की बुक्स में दी हुई है। जेड इज एडमिटेड एज ए पार्टनर, एक्स सरेंडर्स 1/3 ऑफ हिज शेयर। एक्स कितना दे रहा है जेड को? अपने हिस्से का 1/3। वाई सरेंडर, वाई कितना दे रहा है जेड को? 1/4 ऑफ हिज शेयर, अपने हिस्से का 1/4। जेड ब्रिंग्स 3,60,000 फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल। जेड जो है 3,60,000 कैपिटल के ला रहे हैं। पास जर्नल एंट्रीज फॉर रिकॉर्डिंग गुडविल। अब आप एक टोटल कैपिटल फर्म की निकाल लो, जिसमें सारे प्रॉफिट्स, रिजर्व्स, गुडविल, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर यदि गिवन है तो उन सबको ऐड लेस करके एक और टोटल कैपिटल निकालो ऑन द बेसिस ऑफ जेड्स शेयर। उन दोनों को माइनस करके हमारी हिडन गुडविल आ जाएगी। लेट्स स्टार्ट। कैपिटल एक्स वाई जेड की 270, 160 और नया पार्टनर ला रहा है 360। इन सबको ऐड करो। एक्स की कैपिटल, वाई की कैपिटल, जेड की कैपिटल, तीनों की कैपिटल ऐड होगी। रिजर्व में कितना पड़ा? 1 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस में कितना पड़ा है? कुछ भी नहीं गिवन था। ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं 40,000। ये गुडविल जो असेट साइड पहले से ऑलरेडी पड़े हुए हैं, ये 30,000 माइनस के हो जाएंगे। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट होता वो भी माइनस हो जाता। ये आगे टोटल कैपिटल ऑफ फर्म 9 लाख। अब जेड के कैपिटल को बेस बनाकर टोटल कैपिटल निकाल लो। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ जेड्स कैपिटल। जेड की ही कैपिटल लो और जेड का ही शेयर लो। और जेड का शेयर कितना है? ये भी हमने 3,60,000 जेड की कैपिटल गिवन है, शेयर नहीं गिवन, ये हमें निकालना पड़ेगा। देखो वो क्या कह रहे हैं, एक्स वाई 3:2। जेड का शेयर नहीं दिया हुआ इस क्वेश्चन में, 1/4, 1/3, 1/5 जो ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में दिया होता है, इसमें नहीं दिया हुआ। हमें कैलकुलेट करेंगे एक्स कितना दे रहा है। दोबारा पढ़ते हैं। एक्स सरेंडर्स 1/3 ऑफ हिज शेयर। एक्स अपने शेयर का 1/3 दे रहा है। देखो एक्स कितना दे रहा है अपने शेयर का। जेड का अपना शेयर कितना? 3/5। 3/5 इंटू 1/3 अपने शेयर का ऑफ 1/3 यानी कि 1/5। वाई कितना दे रहा है? वाई सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ जेड। वाई कितना दे रहा है? अपने हिस्से का 1/4। देखो वाई गिव्स टू जेड अपने हिस्से का, वाई का शेयर कितना? 2/5। 2/5 इंटू 1/4 इट मीन्स वाई कितना दे रहा है जेड को? 1/10। एक्स दे रहा है जेड को 1/5, वाई दे रहा है जेड को 1/10, यानी कि इन दोनों को प्लस करे तो जेड का शेयर बन जाएगा 1/5 प्लस 1/10 3/10। ये जेड का शेयर है। ये लोग, ये फर्म की गुडविल, ये कैपिटल जेड की कैपिटल है और ये जेड का शेयर है 3/10। इसको रिवर्स कर दो 10/3, 12 लाख टोटल कैपिटल आ जाएगी फर्म की ऑन द बेसिस ऑफ जेड्स कैपिटल। जेड की कैपिटल को बेस बनाकर कैपिटल कितनी निकाली? 12 लाख। एक्चुअली लगी कितनी हुई है? 9 लाख। इंक्रीज है तो गुडविल आ गई 3 लाख। और ये जो गुडविल आई है ये किसकी आई है? फर्म के गुडविल। इसमें से हम जेड का शेयर निकाल सकते हैं। जेड शेयर्स ऑफ गुडविल 3 लाख फर्म की गुडविल है, इसमें जेड का शेयर निकाल लो 3/10 90,000। तो हमें एंट्री रिकॉर्ड करनी है गुडविल की। एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। ये जो गुडविल पहले से ही बुक्स में पड़ी हुई थी इसकी एंट्री कर देते हैं 30,000 की। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ये गुडविल की एंट्री कहाँ करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड जाती है ये एंट्री लेजर पोस्टिंग में। तो हम इसके जर्नल बना रहे हैं। एक्स कैपिटल डेबिट, वाई कैपिटल डेबिट टू गुडविल इन ओल्ड रेशो। बैलेंस शीट में पड़ी थी ये गुडविल, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब ये गुडविल
जो Z का शेयर बनता है 90,000 जो नहीं लेकर आ रहा, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, इट मीन्स Z अपने शेयर का जो 90,000 गुडविल है वो नहीं लेकर आ रहा, तो Z करंट अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल अकाउंट टू Y कैपिटल अकाउंट, ये आएगा इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। ये बुक गुडविल थी जो बुक्स में ऑलरेडी पड़ी हुई थी, ये ओल्ड रेशो में जाएगी। ये वो गुडविल है जो वो नहीं लेकर आ रहा, ये सैक्रिफाइसिंग रेशो में इसको बांट देंगे। और सैक्रिफाइसिंग रेशो देखो, X दे रहा है 1/5, Y दे रहा है 1/10, यानी कि X सैक्रिफाइस कर रहे हैं इतना शेयर, Y सैक्रिफाइस कर रहा है, तो ये हमारी क्या होगी 1/5:1/10, यानी कि 2:1 हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशो है। ये 2:1 में ये जो नया पार्टनर गुडविल नहीं लेकर आ रहा उसकी एंट्री हम कर देंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 72। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 73। 73 A, B and C are partners sharing profit and loss in the ratio of 6:3:1। कैपिटल उनकी गिवन है 5 लाख, 4 लाख, 2 लाख। दे डिसाइडेड टू एडमिट डी आ रहा है फॉर्म में, एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर डीज रिटायरमेंट 3:3:3:1। ओल्ड रेशियो गिवन है 6:3:1, कैपिटल गिवन है 5:4:2, डी आ रहा है न्यू डी के आने के बाद न्यू रेशो भी गिवन है 3:3:3:1। तो बच्चों एक काम करो, क्योंकि ओल्ड और न्यू दोनों दे दिए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशो। लो, ओल्ड कितनी है 6/10, न्यू कितनी है 3/10, एक ही एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, डिनोमिनेटर सेम है, 6/10 माइनस 3/10, 3/10 आ गया। बी का करो, ओल्ड कितनी है 3/10, न्यू है 3/10, 3/10 माइनस 3/10 0, ना सेक्रीफाइस ना गेन। सी का निकालो 1/10, न्यू कितनी है 3/10, 1/10 माइनस 3/10 2/10, माइनस के आ रहे हैं, ये गेन हो जाएगा। तो फिर अब ये गेन आ गया, एडमिशन के क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग निकालते हैं और गेन आ गया, तो हमें अब फर्म की गुडविल निकालनी पड़ेगी। ये निकालते हैं, क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। डी ब्रिंग्स 1,50,000 कैपिटल, डी कैपिटल लेके आ रहा है 1.5 लाख, एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, गुडविल भी लेकर आ रहा है डी एट द टाइम ऑफ डीज एडमिशन। बस ये पता है कि डी गुडविल ला रहा है, बट द अमाउंट ऑफ गुडविल इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की एडजस्टमेंट है, ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस की, ये कंटिजेंसी रिजर्व की। मीन्स गुडविल का अमाउंट अगेन इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, सो वी हैव टू कैलकुलेट गुडविल फर्स्ट ऑफ ऑल। लेट्स स्टार्ट। ये ए का सेक्रीफाइस आ गया, सी का गेन आ गया, बी ना तो गेन कर रहे हैं ना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें फर्म की गुडविल निकालनी है, तो वही वाला तरीका लगाते हैं हम। ये ए बी सी और न्यू पार्टनर की कैपिटल कितनी है 1.5 लाख, इन दोनों इन चारों को प्लस करो, वही सेम तरीका। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 5,4,2, ए की 5 लाख, 4 की कैपिटल, बी की कैपिटल 4 लाख, सी की कैपिटल 2 लाख और कैपिटल डी की 1.5 लाख। चारों पार्टनर की कैपिटल को ऐड कर दो। कोई रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है वो ऐड हो जाएगा, रिजर्व है वो ऐड हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है वो भी ऐड हो जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है वो माइनस हो जाएगा। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है वो भी माइनस हो जाएगा, जो असेट साइड वाली आइटम है। सो हम देखते हैं क्या क्या करना है। हमने इन चारों की कैपिटल को कर दिया, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये चारों की कैपिटल होगी। क्वेश्चन में बच्चों हमें ये देखो कंटिजेंसी रिजर्व दिया हुआ 60,000, ये ऐड हो जाएगा। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट बैलेंस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये माइनस हो जाएगा। रिजर्व 60,000 प्लस एडवर्टीजमेंट माइनस रिजर्व प्लस एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट माइनस। एक और एडजस्टमेंट रहेगी है, द फर्म हैड ए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑफ ₹1 लाख। फर्म के पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में ऑलरेडी पड़े हैं 1 लाख, अगेंस्ट विच देयर वॉज ए क्लेम ऑफ ₹1,20,000। यहाँ पर देखो रिजर्व में पड़े हैं 1 लाख रुपीज, और जो वर्कर्स हैं जो क्लेम कर रहे हैं 1,20,000 का कर रहे हैं। इट मीन्स
जो क्लेम अमाउंट है वो ज़्यादा है, 1,20,000, 20,000 ज़्यादा है। इस 1,20,000 में से एक तो इसमें से रिकवर हो जाएगा, 20,000 का एडिशनल लॉस है, ये रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड आ जाएगा। 20,000 लॉस आ गया तो ये रीवैल्यूएशन का लॉस है बच्चों। रिवैल्यूएशन का लॉस यदि हो तो वो प्रॉफिट हो जाता है, रिवैल्यूएशन का लॉस हो तो टोटल कैपिटल निकालते टाइम उस लॉस को माइनस कर देते हैं। तो ये 1 लाख पड़े थे, क्लेम देने वर्कर्स को 1,20,000, तो ये जो 20,000 का लॉस है ये रीवैल्यूएशन को डेबिट कर देंगे। रीवैल्यूएशन का डेबिट हो गया, इसका मतलब ये लॉस आ गया 20,000 का, और रीवैल्यूएशन का लॉस माइनस होता है, और रीवैल्यूएशन का यदि प्रॉफिट हो तो वो ऐड हो जाएगा। तो ये बच्चों ये आ गई आपकी कैपिटल, आ गई टोटल कैपिटल ऑफ फर्म 12,60,000। अब एक और कैपिटल निकाल लो, किसको बेस बनाकर, डी की कैपिटल को बेस बनाकर एक और कैपिटल निकालते हैं। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ डीज कैपिटल, कैपिटल डी की, शेयर भी डी का। 1,50,000 कैपिटल और डी का शेयर कितना है, 3,331, यानी कि 1/10। 1.5 लाख कैपिटल और डी का ही शेयर रिवर्स करके ये 15 लाख आ गई टोटल फर्म की कैपिटल। लगाई कितनी थी, 12,60,000। आज टोटल कैपिटल कितनी निकली है, 15 लाख, मीन्स 2,40,000 गुडविल है, और ये गुडविल आई है बच्चों फर्म की। इसमें से हम डी का शेयर निकाल लेते हैं, ये आ गया 2,40,000 गुडविल, डी का शेयर कितना है 1/10, 24,000। अब लास्ट में उसने पूछा है, उसने कहा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस की जर्नल एंट्री बन जाएगी, कंटिजेंसी रिजर्व की बन जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की बन जाएगी, कैपिटल लेकर आ रहा है उसकी बन जाएगी। इस क्वेश्चन में उसने लिखा है गुडविल भी ला रहा है उसकी भी एंट्री बन जाएगी। लेट्स स्टार्ट। 1.5 लाख कैपिटल लेके आ रहा है, गुडविल अभी हमने निकाली है, गुडविल फर्म की गुडविल में से डी का शेयर 24,000, तो 1.5 लाख कैपिटल के लेकर आ रहा है वो। बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। 150 कैपिटल, 24,000 गुडविल, 1,74,000 टोटल अमाउंट लेके आ रहा है। ये गुडविल किससे बटेगी, ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीज कैपिटल, ये एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन बी का अमाउंट देखो 0 आ रहा है, ना सैक्रिफाइस है ना गेन है। ए का सैक्रिफाइस है, ओके, सी का गेन है, क्योंकि सी का गेन है तो सी विल बी डेबिटेड। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल में ये अमाउंट एज इट इज आ गया 24,000। सी में क्या लिखेंगे, ए में क्या लिखेंगे, देखो ए का सैक्रिफाइस आया है, ए का सैक्रिफाइस आया 3/10, 3/10 इंटू फर्म की गुडविल 2,40,000 निकालिए, 72,000। सी का गेन आया 2/10, 2/10 इंटू फर्म की गुडविल 48,000। ए में 72, बी सी में 48, ये अपने आप ही इक्वल आएंगी दोनों साइड्स। जिस दिन डी का एडमिशन हुआ है, कंटिजेंसी रिजर्व ऑलरेडी हमारे पास पड़े थे फर्म के पास 60,000, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ये बैलेंस शीट में पड़े थे, पहले से ही बैलेंस है, इसलिए ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। कंटिजेंसी रिजर्व टू ऑल द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। उसके बाद एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, ये लॉस है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट आपने अक्सर बैलेंस शीट में असेट साइड देखा होगा, ये लॉस की एंट्री करेंगे। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये भी बैलेंस शीट से उठाया अमाउंट। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ओल्ड रेशियो में ये 30,000 पड़ जाएगा। लास्ट है बच्चे, रिजर्व में पड़ा है 1 लाख और क्लेम देना है 1,20,000, ये लॉस है। लॉस मतलब रीवैल्यूएशन में जाएगा ये 20,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1 लाख, रिजर्व में पड़ा 1 लाख, क्लेम कितना दे रहे हैं, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 1,20,000, इधर 1 लाख इधर 1,20,000, तो 20,000 रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और ये जो लॉस है, ये 20,000 का लॉस है जो हमने रीवैल्यूएशन में डाला है, ये लॉस कौन सा बियर करेगा, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो।
So all the old partners capital account डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये जो रिवैल्यूएशन का लॉस आया 20,000 का, ये हमने तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। सो बच्चों, ये इस तरह के सम्स जर्नल एंट्री के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ये 3, 4 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 73 हो गया है। नई बुक का क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझो, ध्यान से समझो। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसको ज़रूर लाइक करें। थैंक यू।